हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम एपिसोड 20 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 19 तक हम ये देख चुके थे कि जो डोंग होती है वो हमला कर देती है, बल्कि ये कहें कि जो गवर्नर होता है खुद ही उस पर हमला करवाता है उसके थ्रू, और वो गवर्नर बहुत बड़े से हर्ट हो जाता है। और फिर जो डोंग जाती है गवर्नर का हालचाल लेने के लिए, तो उसका जो लेफ्टिनेंट है वो उसको मना करता है, लेकिन फिर वो कहती है कि उसने इतना गलत किया मेरे साथ, तो मुझे उसके साथ गलत नहीं किया, अगर मैंने उसको मारा भी तो फिर लेफ्टिनेंट कहता है ठीक है, मैं आपको सच बताऊंगा, आप चलिए मेरे साथ। तो फिर इस एपिसोड के स्टार्ट में हम डोंग को देखते हैं जिसके जो एकदम शॉक है, उसके आँख से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसको सीरियसली अब बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगने अब लगा उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको वो अपना दुश्मन समझ रही है वो शायद उसका दुश्मन नहीं है। ये पूरा सोचने लगती है जो बातें उसको लेफ्टिनेंट ने बताई थी। जब ये लेफ्टिनेंट से कहती है कि मैंने खुद, जिस दिन मेरी पूरा हाउस होल्ड ख़त्म हो गया था, मैंने खुद देखा था जो गवर्नर था उसको अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पे एंटर करते हुए देख। तो फिर जो लेफ्टिनेंट होता है वो उससे कहता है कि मैम, गवर्नर को ये पता चला था कि डोंग हाउस होल्ड पर अटैक होने वाला है, तो इसलिए वो आपकी फैमिली को, हाउस होल्ड को बचाने के लिए वो निकल रहे थे, तभी रास्ते में लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था। इसी वजह से उनको पहुंचने में देर हो गई थी आपके घर, लेकिन जब तक वो पहुंचे सारे के सारे लोग जितने भी हैं सारे के सारे मारे जा चुके थे, आपके हाउस होल्ड वाले। जिस पे डॉन कहती है कि अच्छा ये बात है, तो फिर उसका क्या जब उसने मेरी आंखों के सामने मेरी नानी को जान से मार दिया था। जिस पे लेफ्टिनेंट मुझे कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी नानी आपको बचा रही थी कि आपको मार रही थी। जो जर्नल है उन्होंने आपकी नानी को, अगर वो नहीं मारते तो वो जो बंदूक उसने उठाई थी वो आपको मारने के लिए उठाई थी और आप मर गए होते। अभी भी ये इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, कह रही थी कि नहीं नहीं, उसने तो मेरे हाथों लोगों का खून करवाया था, और मुझे अच्छे से पता है किस तरह से मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं मारूंगी इन आदमियों को, लेकिन फिर भी उसने जानबूझ के मुझे उन लोगों को मेरे हाथों मरवाया। जिस पे जो लेफ्टिनेंट है वो उनसे कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपके हाउस होल्ड में कई ट्रेंड सोल्जर्स काम कर रहे थे, क्योंकि जब हम जितने भी आपके सर्वाइवर, जितने भी लोग बचे थे हाउस होल्ड में, उनको हम लेके गए थे, उनसे हमने पूछताछ की थी, तो किसी एक बंदे ने भी मुंह नहीं खोला। शायद आपके घर में जो भी कुछ हो रहा था उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। जिन लोगों को उस दिन आपने मारा था वो कोई और नहीं थे, वो वही कातिल थे जिन्होंने आपके पूरे हाउस होल्ड को ख़त्म कर दिया था। आप चाहती थी ना उनसे बदला लेने के लिए, तो आपको गवर्नर ने सिर्फ मौका दिया बदला लेने का और कुछ भी नहीं। जिसके बाद अभी भी जो होती है वो उस चीज़ को मान नहीं रही होती है कि नहीं। फिर उस लेटर का क्या, जिस पे जो लेफ्टिनेंट है वो उससे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब क्या देखते हैं गवर्नर आप में, अब एक नंबर की बेवकूफ़ कैसे हो सकती हैं आप। एक बात बताइए, गवर्नर इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, अगर ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ उन्होंने किया भी है तो क्या इतनी आसानी से वो लेटर आपके हाथ में आ जाएगा? आपको लगता है वो इतनी आसानी से ये सब होने देंगे? और अगर आपको नहीं विश्वास करना तो उन पर मत करिए, ठीक है। मुझे नहीं, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मुझे जो बताना था मैंने को बता दिया बस। जिस पे जो डोंग होती है वो अभी भी, मतलब ऑल्दो ये पूरी तरह से विश्वास नहीं करती है गवर्नर पर फिर भी लेफ्टिनेंट को रोकती है और बोलती है प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार गवर्नर को देखने दो। जिस पे जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो उससे कहते हैं कि क्योंकि क्योंकि अब दादी माँ के साथ थी उस समय, इसलिए मैंने बताया नहीं, पर मुझे स्पेशली गवर्नर ने ये बात कही है कि अब वो आपसे नहीं मिलेंगे, आप दोनों की शादी होने वाली है अगले मंथ, तो अब आप अपने पार्टनर के साथ रहिए, वो अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, क्योंकि अब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। इतना सुनने की सब चीज़ें याद करके जो डोंग होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि इतना मैं ऐसा कैसे किसी उस इंसान को हर्ट कर सकती हूँ जो मुझसे इतना प्यार करता है जैसे मैं प्यार करती हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। और ये बहुत रोने लगती है, समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंग अभी भी गवर्नर के कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी यहाँ लेफ्टिनेंट आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मैंने आपसे क्लियरली बताया है ना कि गवर्नर आपसे नहीं मिलना चाहते, वो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं।
लेकिन अभी भी डोंग वहाँ से हिलती नहीं है। तो फिर वो उससे आगे कहता है, आप एक बात आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर गलती से भी दादी माँ ने देख लिया कि आप यहाँ हैं और वो जान गई कि आपने उनके बेटे पे इस तरह से वार किया है, तो वो आपको फिर किसी कीमत पे आपकी शादी वो अपने अपने पोते से नहीं होने देंगी, बल्कि आपकी शादी हो ही नहीं सकती फिर। तो फिर बेटर है कि आप यहाँ से चले जाइए। जिस पे जो डोंग होती है वो कहती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मैं यहाँ पे मेरी शादी नहीं होती है तो। लेकिन फिर जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो उससे कहते हैं, ठीक है अगर आपको अपनी परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम थोड़ा सा गवर्नर का तो लिहाज करिए, उन्होंने इतना कुछ किया आपके लिए। उनकी तो शादी है ना अगले महीने, उनकी शादी आपके ऊपर बात करने पर तुली हैं, चले जाइए यहाँ से। लेकिन जो डोंग होती है वो उससे बस वो इन सब बातों को इग्नोर करते सिर्फ ये चीज़ पूछती है कि उसने मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई, उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया। जिस पे जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो उससे कहते हैं, क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहते थे, जितना आप सच जानती उतना आपकी जान को खतरा होता। और अभी भी वो अकेले में सारा सच जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको उसमें नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। इस वजह से उन्होंने ये सब किया था। तो फिर डोंग कहती है, इसका मतलब वो जो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रख रहा था, वो जो ज़बरदस्ती उसने मुझे सिखाया कि कैसे लोगों को मारते हैं, और वो जो उसने डैगर मुझको दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो मुझे बचाना चाहता था। ये फिर जिस पे लेफ्टिनेंट कहते हैं कि चलिए अच्छा है, फाइनली आपकी आंखें खुली और आपको सच समझ में आ गया। मुझे लगा उनको जान से मारने के बाद ही समझ में आएगा। और फिर वो उससे आगे कहता है कि शायद आपको एक बात पता नहीं है, लेकिन वो जो डैगर उन्होंने आपको दिया था वो उनके पिता की आखिरी निशानी थी। और गवर्नर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी डैगर को जो उन्होंने आपकी रक्षा के लिए आपको दिया था, आप उनके सीधे दिल पे वार करेंगी। बेचारे हमारे गवर्नर। जिसके बाद जो डोंग से वो फिर से कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि आपको कोई देख ले। पर डोंग जाने से पहले उसको वो परफ्यूम पाउच देती है, वो एमलेट देती है जो बचपन में गवर्नर ने उसको दिया था कि प्लीज़ ये गवर्नर को दे देना। और कहती है कि मैं ये पता लगा के ही रहूँगी कि वो लेटर मुझे किसने दिया था। उसके बाद वो फिर जो मेड थी जिसने उसको वो लेटर दिया था उससे पूछती कि तुम्हें लेटर कहाँ से मिला। तो वो बताती है कि मुझे गेट का जो लेटर बॉक्स था उसमें ये पड़ा हुआ मिला था और कुछ भी नहीं। पर रियलिटी ये है कि सच्चाई जाने के लिए सारी चीज़ यूजे ने की थी, क्योंकि ये मेड यूजे की वफ़ादार है। तो ये यूजे का नाम नहीं लेती, बस ये बताती मुझे गेट पे बॉक्स के फॉर्म में मिला था। तो कहती है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो डोंग है वो यूजे के कमरे में जाती है उसे खोजते हुए, लेकिन यूजे वहाँ नहीं होता है। तो फिर पहले तो वापस जाने वाली होती है, पर फिर वो उसके टेबल पे थोड़ा चेक करने लगती है कि वहाँ क्या रखा है। वो एक डॉक्यूमेंट उठाती है, उसको देखने लगती है कि तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और यूजे आ जाता है। तो वो एकदम से घबरा जाती है यूजे को देख के। तो यूजे उससे पूछता है कि डोंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। और उसकी नज़र जो है सीधे पड़ती है उसके जो डोंग के हाथ के पास लेटर होता है उस पर। तो वो कहती है कि मुझे दादी माँ ने बोला था कि वो शादी की तैयारी की डिस्कशन करना ना, इसलिए तुमको बुलाने के लिए बोला था, उसी लिए आई थी। इसके बाद यूजे जो है अपने जो हाथ में फ़ाइल रहता है वो उसी लेटर के ऊपर रख देता है। तो ये चीज़ देख के जो डोंग होती है वो उससे कहती है मैं बस ऐसे ही देख रही थी, मैं उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी, बस मैं ऐसे ही आई थी और कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि ये सिर्फ बिज़नेस अकाउंट्स है और कुछ नहीं, तो अगर तुम इसे पढ़ भी लेती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे शादी की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि दो शादियाँ हैं घर में, पूरे कार्ड छप चुके हैं, गवर्नर की भी है, यंग मास्टर की भी है, और यहाँ पे पूरी ज्वेलरी दिख रही है दादी माँ। तभी जो यूजे होता है वो अपनी दादी माँ से बताता है कि हम लोग जो वेडिंग की ड्रेस है वो सब पूरी तैयार है, सब कुछ हो चुकी है, बस कुछ दिन में हम लोग जाएंगे उसको ट्राई करने के लिए। तो जो दादी माँ होती है वो फिर पूछती है डोंग से कि तुम्हें क्या हुआ, मतलब इतनी ख़राब क्या लग रही हो, तुम बहुत ज़्यादा पतली लग रही हो, क्या हुआ। तो वो फिर कहती है कि कुछ नहीं, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे आजकल भूख नहीं लगती है। जिस पे जो दादी माँ कहती है कि अरे तुम ब्राइड हो, कम ऑन खाया करो, अच्छे से खुश रहो, तभी तो आगे मुझे तुम पोता दोगी, तभी तो मुझे आगे पर पोता दोगी तुम। और उससे वो ये सब कह रही होती है कि तभी आवाज़ आती है, क्योंकि जो हमारी मिंगवे है वो वहाँ से आती है, उसके साथ गवर्नर के साथ हाथों में हाथ ले और कहती है
कि आप सिर्फ ये बात नहीं कह सकती जो डोंग है उससे, अब आप ये मुझसे भी ये बात कहेंगी। आफ्टर ऑल मैं भी तो आपकी बहू बनने वाले हूँ। और ये गवर्नर और मिंगवे को साथ आते देख के जो डोंग है वो एकदम खुशी से देखती है गवर्नर की तरफ, क्योंकि बहुत दिन बाद वो गवर्नर से मिली होती है, उसको देख रही होती है, तो बहुत खुशी खुशी उसको देखती है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।